जय श्री राधे, मैं सुमित भंडारी आप लोगों का हैप्पीनेस पॉसिबल की तरफ से स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, जो 20 से 35 साल के जो बच्चे हैं, उनके अंदर जो करियर के रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, उसको वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, आज का समय ऐसा चल रहा है कि जितने भी 20 से 35 साल के अंदर जो यूथ है आज की डेट में, वो करियर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, स्ट्रेस में होता है, एंग्ज़ायटी में होता है, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कोई अच्छे नौकरी के अंदर लग गया है, लेकिन उसको लगता है मेरे दोस्त बहुत अच्छी ज़्यादा बेटर नौकरी पे हैं और मैं शायद लाइफ़ में पीछे रह गया हूँ और कुछ लोगों को नौकरी ही नहीं मिली है। तो डिससैटिस्फैक्शन जो लेवल होता है, यहाँ पर कुछ लोग बाई चांस जाने-अनजाने के अंदर इस स्टेज के अंदर चले जाते हैं, उनको लगता है कि भई मैं लाइफ़ में बहुत पीछे रह गया। देखिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, ये जो भी एंग्ज़ायटी है उसका मेन रीज़न है कन्फ्यूज़न। हमें ये नहीं पता कि लाइफ़ की जो गेम है उसको हैंडल कैसे करना है और बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन हो जाती है, लोगों को लगता है कि भई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ये लाखों करोड़ों बच्चों की आज की डेट के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम है। आज से 50 साल पहले भी थी और आज के 50 साल बाद भी आएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं। तो इस चीज़ के अंदर से हम कैसे निदान ले सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा, इसके ऊपर आप फ़ोकस करिए। देखिए, हर एक इंसान को भगवान ने बिल्कुल दूसरों से डिफरेंट बनाया है। हमारे अंदर एक नेचुरल स्ट्रेंथ है। कोई बच्चा बचपन से ही रिसर्च ओरिएंटेड होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका सारा दिन ही स्टडी में निकल जाता है। कोई बच्चा सेल्स करने में अच्छा है, कोई पर्सन चालाकी के अंदर है, कोई हो सकता है भागने-दौड़ने के अंदर तेज़ हो। तो हमारे जैसे-जैसे ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर, उसके हिसाब से हमें भगवान ने कोई ना कोई अच्छी गुण, अच्छी स्ट्रेंथ दी होती है। तो हमें इम्पॉर्टेंट है कंपैरिज़न करे बिना ये देखना है कि मैं किस चीज़ में काबिल हूँ, मेरी जो शख्सियत है, मेरा जो नेचर है, उसको मेरे को इंट्रोस्पेक्शन करके या आप किसी पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं, ज्योतिष के अंदर नक्षत्रों से आप इस चीज़ को ढूँढ सकते हैं कि मेरा कौन-सा ग्रह अच्छा है या मेरे अंदर कौन-सी काबिलियत है, जिसके अंदर मैं लोगों से ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। इसको अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो तो आप लाइफ़ में 5 से 10 साल की कन्फ्यूज़न से बच जाते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं इंजीनियरिंग करने के बाद पता लगा वो लॉयर बन गया या किसी और फ़ील्ड के अंदर काम कर रहा तो उसने 4-5 साल अपने वेस्ट कर दिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए जितनी जब जब आप करियर में कॉन्शियस हो जाते हो कि मुझे लाइफ़ में कुछ करना है, उसी टाइम पे आइडेंटिफ़ाई करो व्हिच इज़ माय मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल स्ट्रेंथ। अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को ढूँढो, आपकी कन्फ्यूज़न अपने आप दूर हो जाएगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेंटरशिप कि हम गाइडेंस किससे ले सकते हैं। ये आपका एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है, आपके पिताजी, माँ-बाप हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। आपको लाइफ़ के अंदर एक गाइड ढूँढना है। हो सकता है आप खाना बनाने के अंदर अच्छे हो सकता है आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकता है आप रिसर्च के अंदर अच्छे हो, आपको नहीं मालूम। अगर हमें लाइफ़ में अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हो और उसके बाद आप अच्छे एक मेंटर को ढूँढ लेते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत 4-5 साल आप कम से कम बचा सकते हो। अगर आप गलत फील्ड में मेहनत करोगे, गलत तरीके से करोगे तो आपको फिर रीसेट करके रीस्टार्ट करना पड़ता है। लाइफ में सही टाइम पे अगर हमें गुरु मिल जाए, तो आप मतलब बहुत सारी कन्फ्यूज़न से बच सकते हो। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी तो बहुत दूर की बात है। तब आपका जो ध्यान है और आपका जो फ़ोकस है, वो काम के ऊपर होगा, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि मुझे इस काम को करना कैसे है। गुरु आपको ये बताता है कि हाउ यानी आप किस चीज़ को किस तरीके से करना है। वो अगर आपको पता लग गया तो आपकी इनपुट सही होगी और रिज़ल्ट अपने आप आएगा ही आएगा। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि लाइफ में एक टाइमिंग होती है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए हमारी ज़िंदगी के अंदर 3 फ़ेज़ होते हैं। कभी हमें लाइफ के अंदर लर्निंग करनी है, हमारा समय है जैसे किसी को इंजीनियरिंग के बाद नौकरी करनी है तो 4 साल उसको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। सेकंड चीज़ होती है हमें प्रिपरेशन करनी होती है। जब मुझे लाइफ में अपना मकसद पता लग गया तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। प्रिपरेशन करोगे आप अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए। तीसरी चीज़ होती है ग्रोथ। जब आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच जाते हो, उसके बाद आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि मुझे लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के लिए कौन-सी स्किल्स को एक्वायर करना है। तो अगर आपने अपना नेचुरल फ़ोकस ढूँढ लिया है, अगर आपको लाइफ़ में अच्छा मेंटर मिल गया है, अब आप अपने ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करोगे, तो कामयाबी दूर नहीं है। अगर आपको यही नहीं मालूम ज़िंदगी के अंदर कि मेरा फ़ेज़ कौन-सा चल रहा है, क्या ये लर्निंग का है,
प्रेपरेशन का है या मेरा ग्रोथ का है, तो आप कंफ्यूज रहोगे और एंग्जाइटी, स्ट्रेस को आप इनवाइट करोगे। आपको पता ही नहीं लगेगा जो आपकी नेचुरल एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा है, वो कहाँ से निकल रही है। तो लोग फिर इधर-उधर जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं और जो लाइफ में असली समय होता है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो लाइफ में टाइमिंग को पहचानना अपने को। चौथा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। अब देखिए, जितने भी लोग लाइफ में बहुत मेहनत की उन्होंने, उसके बाद जब उनकी सक्सेस आती है, तो वो जो सक्सेस की जर्नी होती है, उसको कोई नहीं शो करता है। सक्सेस की जो मोमेंट होता है, उसको लोग इंटरनेट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर शो करते हैं। आपको यंग लोग हैं तो आपको मालूम है संजू सैमसन ने पिछले 10-12 साल के अंदर कितनी मेहनत की है, आज उसकी ग्लोरी हुई है। तो इतने सालों से वो तैयारी कर रहा था, आज उसकी जो सक्सेस है, उसको लोग कुछ देख के ये कह सकते हैं कि अरे ये तो कामयाब हो गया। उसके पीछे जो उसने धक्के खाए हैं, वो कोई नहीं दिखाएँगे। तो जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो आप कंपैरिज़न की ट्रैप में फँस जाते हो। अंडरस्टैंड, कंपैरिज़न इज़ थीफ ऑफ जॉय। आपकी खुशी को छीनने वाला वो आपका दुश्मन है। तो कंपैरिज़न आज की डेट में कहाँ से आता है? सोशल मीडिया के ऊपर। आप अपने काम के ऊपर फ़ोकस रहिए, जो आपके गुरु ने, मेंटर ने आपको एडवाइस किया है, उसके ऊपर मेहनत करो और आपको ये कंपैरिज़न में नहीं जाना। जिस टाइम अभिषेक शर्मा अपने मैच की, हर एक मैच के अंदर 0 आ रहा था, तब भी वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसने सोशल मीडिया अपना बंद कर दिया था। तो अपने को लर्निंग करनी है, अपने को सोशल मीडिया को अवॉइड करना है और उस चीज़ पे फ़ोकस करो जिस पे इनपुट डाल के हमें रिज़ल्ट मिलता है। 5वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा मन, हमारा माइंड। देखो, मन ही सारी चीज़ों के अंदर दुःख और सुख की, एंग्ज़ायटी की अनुभूति लेके आता है, उसकी इमोशंस को फ़ील करता है। करना क्या है अपने को? अपना एक टेम्पलेट बनाओ। सुबह उठ के 5, 10, 15, 20 मिनट की वॉक करो। कहीं पे अच्छी जगह जहाँ पे आपके मन को शांति मिलती है, उस जगह पे जाके 5-10 मिनट को मेडिटेट करो। तीसरा, अपना जो संग है, वो पॉज़िटिव लोगों के साथ रहो। जो पर्सन नेगेटिव बात करता है, कई लोग येड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको गलत लोगों की संगत से बचना है। चौथा, आपको अंडरस्टैंड करना है कि लाइफ में मुझे एक अगर पर्पस मिल जाता है, मैं ये सारी एक्सरसाइज कर क्यों रहा हूँ। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे किसी पर्सन को अगर लाइफ में कुछ नहीं है तो वो अपनी माँ की सेवा करने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि मैंने मदर को ज्वेलरी लेके आनी है, मैंने मदर को वर्ल्ड टूर पे लेके जाना है, मेरे मदर को सोशल स्टेटस में मैंने ये अचीवमेंट करानी है। अपना एक पर्पस ढूंढो ताकि आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहे, फ़ोकस रहे और आप इधर-उधर के कंपैरिज़न फालतू की चीज़ों से बच के रहो। अगर आप अपनी पॉज़िटिव एनर्जी को चैनलाइज़ कर लेते हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, तो जीत आपके लिए दूर नहीं है। याद रखो, जो करियर है, हमारी जो लाइफ के अंदर जो भी हमने काम करने हैं, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। इसके अंदर अलग-अलग पड़ाव आएँगे, माइलस्टोन्स आएँगे, जहाँ पे आपको ब्रेक लेके अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। तो ज़िंदगी में अच्छा मेंटर ढूँढिए, अपना फ़ोकस रखिए, अपने माइंड को काबू में रखिए। आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी वगैरह, कन्फ्यूज़न वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपका मन करे तो आप ज्योतिष भी किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। कई बार लाइफ के अंदर हमें सही समय नहीं होता, तो उस टाइम पे हम फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अपने हम प्रिपरेशन पे काम करेंगे और सक्सेस को हासिल करेंगे। तो आई होप जो भी मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें से कुछ भी पॉइंट आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट के अंदर अपनी फीडबैक दीजिए और मन करे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।